जय हिंद दोस्तों। एसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है यूनिट डिजिट, जिसका हिंदी होता है इकाई अंक। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड देते हैं। जैसे इंग्लिश इसका रहता है यूनिट डिजिट, लेकिन हिंदी इसके कई तरह का देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रहेगा इकाई अंक रहेगा, या कभी कभी देख देता है मात्रक अंक कि मात्रक अंक क्या होगा। मात्रक अंक क्या होगा, आपका रेलवे में ज़्यादा मात्रक अंक यूज करता है। देखिए हिंदी में और कह सकता है कि अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक क्या होगा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्लियर है। कभी कभी हिंदी में ही इसका लिख देता है यूनिट अंक, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब आपका यूनिट डिजिट का हिंदी इकाई अंक होता है, या मात्रक अंक कह सकते हैं, या अंतिम अंक जिसको इंग्लिश में लास्ट डिजिट भी बोला जा सकता है ना। फिर या कभी कभी इसका हिंदी देता है कि लिख देता है यूनिट, लिख देता है यूनिट डिजिट यानी यूनिट अंक बताइए। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, सब एक ही का नाम है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले समझना है कि इकाई अंक होता क्या है। डायरेक्ट नहीं, पहले समझेंगे कि आपका इकाई अंक क्या होता है। जैसे हम आपको लिख दे कि 4 2 3 7, कहेगा बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 होगा। इकाई अंक उधर से चलता है। देखिए जैसे कहेगा 4 3 7 2 8, कहेगा बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। समझ में आ गया कि इकाई अंक क्या होता है। चलिए ठीक है। कहेगा दहाई अंक क्या होगा, तो दहाई अंक 2 होगा। दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक 2 होगा। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह चलते जाता है ना। क्लियर है। चलिए तो इकाई अंक समझ में आया हो कि इकाई अंक किसे कहते हैं। क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इकाई अंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको बहुत सारे टाइप में पूछाते हैं। हम आपको आराम आराम से धीरे धीरे करके सब टाइप क्लियर करवा देंगे। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि 14 प्लस कह दे कि 17, इसको जोड़िए तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। तब सिंपली आप जोड़ने के लिए सीखे हैं कि सर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 1 1 2 1 हथवा वाला 3, कितना हो गया 31। तो बताइए जोड़ने के बाद आया 31, तो 31 में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत। चलिए अगर हम कह दे कि 115 प्लस 119, कहें इसको जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप सिंपली जोड़ेंगे बाबू कि 9 और 5 14, 1 का 2 और खतवा वाला 3, 1 का 1 2, यानी कितना हो गया 234। तो 234 में इकाई अंक कितना गया, 4 आ गया। तब बताइए छोटा था तो आप आराम से जोड़ लिए। अगर यही डिजिट धीरे धीरे बहुत लंबा कर देगा, बहुत बड़ा लिख देगा, जैसे लिख देगा कि 4 3 2 6 8 प्लस 9 2 6 8 2 प्लस 4 3 2 6 9, इतना दे देगा। कहेगा बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको सबको जोड़ना उतना दिक्कत नहीं समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे जोड़ते कि सर 7 और 4 11, तो 11 में इकाई अंक कितना होता है 1, डायरेक्ट बताए थे। यहाँ देखिए 9 और 5 14, तो 14 में इकाई अंक कितना हो गया 4। यानी कि इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक को जोड़ेंगे। अगर इकाई अंक निकालना है, अगर घटाव में है तो केवल इकाई अंक घटाएंगे। क्लियर है। अगर गुना में रहता है तो केवल इकाई अंक को गुना करेंगे, ज़्यादा से हमको मतलब नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें कहें तो देखिए इकाई अंक के स्थान पर क्या है, तो कहेंगे सर 8 है। यहाँ क्या है, तो कहेंगे सर 2 है। यहाँ क्या है, तो कहेंगे सर 9 है। क्लियर है। तो केवल इसी को जोड़ना है, और जो लास्ट में आएगा वही आपका इकाई अंक है। जोड़िए तो कहेंगे सर जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 8 9 और 2 11, 11 और 17, बताइए 17 में इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो बताइए अब इकाई अंक निकालना बहुत आसान हो गया। क्लियर है।
तो देखिए इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक से मतलब रहता है, उसी को जोड़ना, जोड़ रहेगा तो जोड़िएगा, घटाव रहेगा घटाइएगा, गुना रहेगा गुना कीजिएगा। क्लियर है, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं जीना है। देखिए ध्यान से देखो बाबू, आगे बढ़ाइए, बढ़ाते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, एकदम आराम से जो कहे उसको करते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। जैसे हम कह दें कि 4 2 3 गुना 3 2 4 गुना 8 2 6, कहें बताइए इस सबको गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो आप इसका मतलब ना कि सबको गुना करने लगिएगा, बस केवल देखना है कि इकाई अंक क्या मिला यहाँ। तो इकाई अंक यहाँ 3 मिला, यहाँ क्या मिला 4 मिला, यहाँ क्या मिला 6 मिला। तो इसी को केवल गुना कर दीजिए, ताई गुना करते हैं तो क्या कहेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो बोलिए 12 में इकाई अंक क्या होगा 2, केवल 2 लेना है। चलिए फिर कहेंगे 6 दूनी 12, 12 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और समझाते हैं इस तरह देखिए, जैसे कह देगा कि 4 3 2 6 गुना 9 2 6 9 गुना 3 2 9 7, कहेगा बताइए सबको गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो हमने बताया कि सर इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक से मतलब होता है। तो चलिए इससे केवल मतलब होगा 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो बोले 9 6 के 54, 54 में इकाई अंक क्या होगा तो कहेंगे सर 4 होगा। फिर गुना करेंगे 7 चौक 28, बोलिए 28 में इकाई अंक क्या होगा तो कहेंगे सर 8 होगा, यानी जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या तनी मनी माइंड में घुसा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तो देखिए इसमें क्या करता है कि कहीं पे गुना दे देगा, कहीं पे जोड़ दे देगा, कहीं पे घटाव दे देगा। तो उससे हरियाणा नहीं है कि सर यहाँ पे जोड़ है गुना है घटाव है तब कैसे करेंगे। तो आप पढ़े हैं बोर्ड मास कि मतलब पहले गुना का होगा उसके बाद फिर घटाव, जोड़ का होगा उसके बाद फिर घटाव का होगा। चलिए देखिए जैसे एक क्वेश्चन और हम देख के समझाते हैं। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कहें कि 4 3 2 7 गुने 3 2 4 गुण प्लस 8 2 7, 8 2 7, कहेगा बताइए एकरा में इकाई अंक क्या होगा। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे गुना है और यहाँ पे क्या है जोड़ है, तो यहाँ पे गुना करना है और उधर जोड़ना है। तो आइए इकाई अंक क्या है, यहाँ पे इकाई अंक 7 है, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना है इकाई अंक बाबू 7 है। तो देखिए इन दोनों का गुना करना है और जो इकाई अंक आएगा उसमें 7 जोड़ देना है। चलिए तो कीजिए 7 चौक, क्योंकि पहले गुना का होता है उसके बाद जोड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28, क्या हो जाएगा 7 चौक 28। तो 28 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, सॉरी इकाई अंक 8 हो जाएगा। क्लियर, यानी 8 7 चौक 28, 28 में इकाई अंक 8 हो गया। देखिए यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ेंगे 8 और 7 15, बोलिए 15 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना बाबू 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्वेश्चन ऐसे दिया था 8 2 6 9 गुने 3 2 7 माइनस 8 2 6 9, इतना दे दिया था। बताइए कि इसमें कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से करके देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 9 है। तो आप गुना कीजिएगा 9 सते 63, 9 सते 63, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या है बाबू 9। तब कहेंगे सर 3 में से 9 घटेगा, तो हम बोले कि नहीं घटेगा। लेकिन बताइए क्या अकेले 3 खाली है, ये 3 तो इकाई के स्थान पर है, एक पहले तो भी कोई डिजिट है, इसके पहले भी कोई डिजिट है, तो हाँ है, क्योंकि देखिए इसको केवल 3 लिखे हैं इकाई अंक स्थान पर, एक पहले कितना डिजिट है जो मालूम नहीं है, गुना करेंगे तो मालूम चल जाएगा। क्लियर है? तो आपने सीखा होगा बचपन क्लास में कि अगर घटाएं और न घटे तो बगल वाला से क्या लेते हैं, पैंचा लेते हैं। क्लियर? तो बताइए एकरा से एने से पैंचा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13, 13 में से 9 गया 4, मतलब हमारा इकाई कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। क्या दिक्कत? नहीं तो से कीजिए 9 सते 63, 9 सते 63, एकरा में से घटा दीजिए 9, तो बताइए 63 में से 9 गया कितना बचा, बोलिए। तो कहेंगे सर 54 बचा, क्या बचा 54, बोले 54 में इकाई अंक कितना होगा 4 होगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, चलो आप मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, अब कभी कभी क्या करता है कि लगातार दे देता है और कहता है इसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद इकाइयाँ के निकालिए। जैसे क्वेश्चन में आपको हम दें, ऐसे देता है, ध्यान से देखिएगा, कहेगा कि 432 गुना, कहेगा 326, कहेगा गुना 359, और दे देगा यहाँ पे स्टार। क्लियर है? यानी 432 गुना 326 गुना 35 9, यहाँ पे भी कोई अंक है लेकिन अंक को हटा के यहाँ पे क्या दे दिया है, स्टार दे दिया है। और कहेगा इतना का इकाई अंक, इकाई अंक मतलब पहले आपका इकाई अंक नहीं देता था, आप इकाई अंक निकालने के लिए पूछता था, लेकिन अभी डिजिट दे दिया है और इकाई अंक भी दे दिया है, ऐसा स्टार का मान पूछेगा। तो देखिए इकाई अंक कहेगा, यहाँ पे देखिए इकाई अंक कहेगा कि कितना है, कह देगा कि मान लिया इकाई अंक कितना है बाबू, इकाई अंक कह दे आपको, देखिए कह दे कि मान लिया इकाई अंक कितना है, 8 है। क्या कहे, इकाई अंक 8 है। तो बताइए इकाई अंक 8 है तो कहेगा है तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा। मतलब कहेगा कि इतना गुने इतना स्टार का इकाई अंक 8 है, तो बताइए इस स्टार के जगह पर कौन सा डिजिट होगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए। तो हम बोले कि सर केवल इकाई अंक से मतलब है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 6, और गुना एकरा में क्या है, तो कहें सर यहाँ पे स्टार है, क्या है, स्टार है। तो बताइए यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, तो क्या कहेंगे 6 दूनी 12, यानी कितना गया बाबू 2, हमको लाना है कितना इकाई अंक 8 लाना है। तो बताइए 6 दूनी क्या हो गया, 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक कितना हो गया 2। बोलिए यहाँ पे क्या रखें स्टार के जगह पर, कि बताइए हमको 8 आना चाहिए। तो कहेंगे सर 4 रखेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। बताइए तो एक और ऐसा कोई है, तो कहेंगे सर एक और है 9, अगर आप 9 भी रखेंगे तो 9 दूनी 18। फिर से देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, इकाई अंक 18 है। यहाँ पे 9 रखेंगे फिर भी 9 दूनी 18, इकाई अंक 18 है। यानी आंसर क्या होगा, तो कहेंगे कि सर स्टार के जगह पर 4 होगा या 9 होगा। ऑप्शन ये आपको बनल रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन में देखिए क्या दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 4, ऑप्शन बी में दे देगा 9, ऑप्शन सी में दे देगा 4 या 9, 4 या 9, ऑप्शन डी में दे देगा 4 और 9। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है और में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही आपका स्टार है तो कोई एक ही चीज रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे और देख के कंफ्यूजन कर देता है कि सर या भी है यहाँ पर और भी है, तो कौन वाला मारेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, केवल सी वाला मारेंगे, या वाला। या के मतलब हो गया या तो ई बैठेगा या तो ई बैठेगा, और के मतलब है कि दोनों एक ही ओर बैठेगा, तो दोनों एक ओर बैठेगा नहीं बैठेगा, जब भी बैठेगा देखिएगा बैठेगा, तो चाहे ई बैठेगा चाहे वो बैठेगा। तो यहाँ पे जब भी मारना है तो या वाला मारना है, क्या वाला मारना है, या वाला। क्या समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। क्योंकि देखिए 4 देख के हदिया के नहीं मारना कि 4 होगा सर, 9 देख के नहीं मारना, जब भी आंसर आराम से मारना है, क्योंकि थोड़ा सा घुमा के इस तरह का क्वेश्चन देता है, अलबला के नहीं मारिएगा, नहीं तो सही हो आपको गलत हो जाएगा। कि यहाँ पे चारों कन्फ्यूजन आंसर है, 4 भी आया था 9 भी आया, 4 या 9 दोनों आया, जबकि डी में दिले 4 और 9, तो और वाला नहीं मारना है, या वाला मारना है। किस वाला मारना है, या वाला। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देख कह देगा, एक क्वेश्चन समझाते इस तरह का, जैसे कहेगा 326 गुना 437 गुना 42 स्टार, 42 स्टार। कहेगा इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 6 है।
तो बताइए स्टार का मान क्या होगा। मतलब कहेगा इतना गुने इतना गुने इतना स्टार का इकाई अंक 6 है, तो बताइए स्टार का मान क्या हो सकता है। तो आइए फिर करेंगे, सिंपली है कि 6 गुना 7 गुना यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो स्टार होगा स्टार। तो बोलिए 6 सते 42, 42 में इकाई अंक 2। बोलिए हमको इकाई अंक लाना है कितना, 6। तो बोलिए स्टार के मान क्या रख सकते हैं, तो कहेंगे सर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। बोलिए और कोई आता है, तो 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे तो होगा नहीं होगा, 7 नहीं होगा, तो कौन रखे पड़ेगा 8, यानी 8 भी रखेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। तो बोलिए दो दो को फिर यहाँ भी आ गया, एगो आया 3 या 8। तो ध्यान से देखना है, आंसर आपको सामने नीचे लिख दिए हैं, ऑप्शन में रहेगा 3 या 8 तभी क्लिक करना है। कोई दिक्कत, चलिए आगे मिटा दें। अगर मान लिया या यहाँ पे ऐसे दे दे कि ऑप्शन ए में दे दे 3, ऑप्शन बी में दे दे 8 और सी में दे दे 3 और 8 और डी में दे दे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या आंसर मारेंगे, तो ना 3 मारेंगे ना 8 मारेंगे, क्योंकि 3 भी आया है 8 भी आया है। यहाँ पे देखिए दे दिया है और, लेकिन मारेगा तुरंत और पर, है ना, लेकिन और पर नहीं मारना है, या में है, आंसर क्या में है, या में है। तो यहाँ चल जाएंगे नन ऑफ दीज पर। किस पे चल जाएंगे, नन ऑफ दीज पर, क्या किसी पर होगा वो वाला आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें, क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसको बढ़िया से बनाते रहेंगे, आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़कर इसका पीडीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 दे देगा, कहेगा 89। कहेगा बताइए इस सब को जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। मतलब इतना में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो बताइए आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, तो बताइए जोड़ना संभव है, नहीं संभव है। तो देखिए नहीं संभव है, तो एक फार्मूला बचपन में सीखे होंगे, अभी याद है कि नहीं याद है, आप हम लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। इस रहता है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहेगा n। इस सबका योग होता है n इंटू n + 1/2, n होता है, यानी होता है 1 2 3 इस तरह का, यहाँ n तक है, तो n इंटू n + 1/2, यानी n क्या है हमारा, लास्ट टर्म है। n क्या है बाबू, लास्ट टर्म है। तो बताइए यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, कहेंगे लास्ट टर्म 89 है सर। तो कह सकते हैं कि योग, पहले तो योग निकालना है, योग निकालने के बाद ही ना होगा। बताइए क्या हो जाएगा, 89 एक जोड़ के 90 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, कटना है तो काट दीजिए, कट जाएगा 45 दूनी 90, यानी बच गया कितना 89 और 45, तो गुना कर देंगे, यही ना दोनों गुना होगा, तो 9 × 5 = 45, यानी जो हमारा इकाई अंक होगा वो 5 होगा। क्या समझ में आ गया। तो ये फार्मूला के नोट कर लेंगे, ये फार्मूला से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कह देगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, क्लियर है, और दे देगा 887, 887 कहेगा इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, यानी n का मान क्या है हमारा 888, तो करेंगे 887 है, 887 गुना, एक बढ़ा के लिखेंगे तो 888 डिवाइड बाई 2, पहले इसको काट देना है, क्या कि 2 दिक्कत करेगा, यहाँ काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू 4 4 4, कोई दिक्कत। अब क्या है, इतना गुने इतना, यानी इकाई अंक एकरा में 7 है, एकरा में इकाई अंक कितना है 4 है, तो 7 चौक 28, क्या है 28। तो बोलिए 28 में हमारा इकाई अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक 8 हो जाएगा। क्या दिक्कत है किन्हीं को, समझ में आ गया। चलिए आप पैकेज में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम है मैथ
मैथ्स बाई भूषण सर। आपको स्पेस नहीं देना है, लगातार एक नाम मैथ्स, एक हमेश लगल है बाई भूषण सर। क्लियर है? चलिए आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप निकलवा लीजिएगा। पूरे इसको डिटेल से सब रहेगा, हम एक दो को आपको समझाते जा रहे हैं, बाकी आपको पैकेज में पूरा डिटेल से देना है, तो आराम से बनाइएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करता है कि देखिए इसे दे देता है, कहेगा इसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहेगा 90 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, यानी अभी देख रहे हैं कि सब सम संख्या है, 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, क्या सब क्या है, लगातार है, यानी कंसेक्यूटिव है। क्लियर है? तो देखिए इसको जब जोड़ना रहेगा तो सर कहेंगे कि सर अभी तो हम लोग सीखें कि इस 1 + 2 + 3 रहेगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक रहेगा, तो आप n × n + 1/2 कर देंगे। तो कहेंगे सर सम का भी होता है, तो हम बोले सम का ही फार्मूला होता है, लेकिन ज़्यादा फार्मूला आप याद नहीं करने का प्रयास करें, एक वो फार्मूला याद है उसी से काम चल जाएगा। बाकी हम आपको डिटेल करके समझाएंगे कि आखिर इसको कैसे बनाना है कि तुरंत बन जाए। अगर सम खाली रहता है तो और टेंशन नहीं लेना है, तुरंत बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से देखा जाए। चलिए बाबू देखिए, तो देखिए ध्यान, इसमें अगर हम 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 सब में से कॉमन हुआ तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, 45। क्या आएगा जी, 45। देखिए इसका फार्मूला अभी तुरंत याद किए हैं हम लोग, तो देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। बोलिए इसका क्या होता था, n × n + 1/2, यानी n का मान हो गया 45, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू, 2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी बचा कितना, 45 × 46। तो क्या करेंगे, इकाई अंक गुना करेंगे, तो 6 × 5 = 30, 30 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको आप और भी शॉर्ट में बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर 2 कॉमन किए तो भी बन जाएगा, अगर नहीं भी कॉमन किए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे हम कहें कि सर 2 + 4, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, 6 आएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि सर 2 + 4 + 6, तो कितना आएगा इसे जोड़ने पर, 12। अगर कह दें कि 2 + 4 + 6 + 8, तो कितना आएगा बाबू, 20 आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो अगर सम रहता है, क्या रहता है, अगर लगातार सम संख्या रहता है तो देखिए कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 है और 4 है, तो कितना आया, 6 आया। 2 है 4 है 6, यहाँ देखिए 2 4 6, तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए कुछ मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, आप यहाँ से देखिए आप यहाँ से ऐसे कीजिएगा, देखिए बनाने के यहाँ से बहुत सारा तरीका है। आप या तो लास्ट को आधा कर दीजिए, लास्ट को आधा कर दीजिए, यानी कितना है, 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। क्लियर है? एकरा में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, फिर से लास्ट में जितना रहेगा ओकरा आधा कर देना है। क्या कर देना है, आधा कर देना है, और ओकरा में एक बढ़ा के गुना कर देना, वही आपका इकाई अंक निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए 6 है, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3, एकरा में बढ़ा देना है एक 4, तो कितना हो गया, 3 × 6 = 12, यानी कितना हो गया इकाई अंक कितना। फिर देखिए यहाँ कितना है बाबू, 8 है, तो बोलिए 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 8 का आधा हो जाएगा 4, और एकरा में एक बढ़ा के गुना कर देना है, एक बढ़ा गुना कर देना, 4 × 5 = 20। कोई दिक्कत समझ में आया? अगर मान लिया जाए
कि आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो और आप एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़े पड़ेगा, उसके बाद फिर आधा कीजिएगा, फिर एक कमाए पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए करेंगे 4 अदू 6, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3। जब जोड़ करेंगे तो एकरा में एक कम करके लिखना होगा, नहीं 2 लिखना होगा, कोई दिक्कत? तो एकरा में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सबसे बेटर क्या है कि आप आधा कीजिए और एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत? तो ये देखिए, इसको कलम नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट आप आंसर मार दीजिएगा। कैसे? तो देखिए बाबू कैसे, बोलिए सब क्या है, लगातार सम संख्या है। तो बोलिए 90 का आधा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। एकरा में एक जोड़ के बढ़ा देना है, 45 और 1 46। कोई दिक्कत? गुना करेंगे 6 5 30, आंसर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 कह देगा 8 9 6, इतना कह देगा। कहेगा बताइए एकरा में सबको जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? तो आप देखेंगे, जोड़िए उसको बाबू। तो आपको इतना कर जाएंगे नहीं, अब देखते यहाँ से कीजिए, इतना का इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो सीधे इसको आधा कीजिए, तो कितना है? 496 का आधा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 4 4 और 2 16, यानी 448। एकरा में एक बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 449। अब गुना कर देंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 8 9 72, 72 में इकाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक दो क्वेश्चन और सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। देखो बाबू ध्यान से देखिए, इस पे एक दो क्वेश्चन और सीख लीजिए, सीखा जाए। चलिए तो देखिए बाबू ध्यान से सीखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर कह दिया जाए, क्या कहेगा? एकदम ध्यान से देखिए। इससे कहेगा कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 कहेगा 1787 में इकाई अंक क्या होगा? 1787 में इकाई अंक क्या होगा? क्लियर है? तो आपने देखा, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, आप यहाँ 1787 तक गए, लेकिन यहाँ पर 87 नहीं होना चाहिए, 88 कर दीजिए, चाहे 86 कर दीजिए। चलिए 87 गलती से लिखा गया था, ध्यान से देखिए। तो इस तरह का रहेगा, आपको कहेगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप क्या करेंगे बाबू? सीधे एक आधा करेंगे, सीधे इसके आधा करेंगे। क्या होगा? 8 दूनी 16, बाकी बचा 1, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा बाबू? 3। क्या हो जाएगा? 3। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना गुने क्या करेंगे? एक से ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 894, 894, यानी कहा जाएगा 4 × 12, 12 में इकाई अंक 2, 12 में इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू? 2, यानी हमारा आंसर से क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल सीखेंगे इससे आगे। यानी अगला जो वीडियो रहेगा, आप देखिए वीडियो को एकदम सीरियस से देखिएगा, यानी सीरियस ढंग से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ताकि एक दूसरे से वीडियो रिलेटेड रहेगा। हम आपको प्ले लिस्ट में आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह का आपको देते चल जाएंगे। आप लगातार देखिएगा, जहां तहां से देखिएगा समझ में नहीं आएगा। आप सीरियस ढंग से देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। स्टॉप करो।